Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So many of the students have been asking us about the book list that can be followed for Punjab PCS examination. ठीक है जी, तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ बुक list ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस ਕਰਨ ਵਾਲੇ हैं ਕਿਹੜੀ इंपॉर्टेंट बुक्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ एग्जाम ਲਈ यूज़ ਕਰੋਗੇ। बिफोर मैं बुक लिस्ट डिस्कस करा देर आर टू मेजर पॉइंटर्स ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस करना चाहनी है। फर्स्ट देखो, ये फर्क नहीं पैंदा कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ बुक स्पैसीफिकली फॉलो कर रहे हो। वॉट एक्चुअली मैटर्स इज़ कि ਜਿਹੜੀ बुक ਤੁਸੀਂ फॉलो कर रहे हो ਉਹਨੂੰ डेडिकेटेडली रेगुलरली कंसिस्टेंटली रिपीटिड रिविजनस ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, रिपीटिड रीडिंग्स ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ बुक सैट ਤੁਸੀਂ फॉलो करना शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ दैट वुड बी गुड फॉर यू। यार देखो, जिन्नियां भी एग्जाम ਲਈ बुक्स ਬਣਦੀਆਂ हैं दे आर ऑल रेलिवेंट फॉर द एग्जाम, हर विच रिक्वायर्ड कंटेंट ਹੁੰਦਾ ही है। बट ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ बुक ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਵੈਨ ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੀਪ ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਇਨ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਕੀਪ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਦੀ ਮੈਮਰੀ दैट इज़ देयर। ठीक है, तो इसलिए आप एक बुक ਜਿਹੜੀ भी फॉलो करन लग जाएंगे ਉਹਨੂੰ 4-5 ਵਾਰ पढ़ना है। एक बुक तो दूसरी बुक जंप नहीं करना है। अगर तुसी ऑलरेडी कोई बुक सैट फॉलो कर रहे हो, कीप फॉलोइंग दैट, बट दीज आर द बुक लिस्ट दैट आई वुड रिकमेंड फॉर माई स्टूडेंट्स, राइट। सैकेंड पॉइंटर, एक देखो जो तुसी UPSC की तैयारी करते हो, पंजाब PCS की तैयारी करते हो या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हो, दो टाइप के लैवल होंगे है, बेसिक लैवल, एडवांस्ड लैवल। बेसिक बुक्स उन्होंने बच्चों ਲਈ जिन्होंने हजे प्रैपरेशन बिल्कुल शुरू की है, दैट आर वेरी न्यू टू द प्रैपरेशन, जिन्होंने ज़्यादा जानकारी एग्जाम की नहीं है, जिन्होंने बेसिक कॉन्सैप्ट्स भी समझ हजे नहीं आते है। ठीक है जी, बेसिक बुक्स जी है एजे बच्चों के काम आती हैं, क्योंकि बेसिक बुक्स च ईजी लैंगुएज में चीज़ां समझाई जांदियां हैं एंड बेसिक बुक च आप यूजली NCERTs नू कंसीडर करते हैं। फिर आ जाता है एडवांस्ड लैवल। NCERT तो इलावा जिहड़ियां भी आप बुक्स पढ़ते हैं वो मोस्टली एडवांस लैवल्स बुक्स होंदियां हैं, ताकि इस नॉलेज नू तुसीं सप्लीमेंट कर सको। NCERTs बहुत बार सब कुछ नहीं कवर कर दियां, इसलिए आप एडवांस्ड बुक भी अटैच करते हैं ताकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिहड़े वो बुक चों लैके आप रीड कर सकिए, राइट। दैट इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड, वन बुक, रिपीटेड रीडिंग्स एंड बेसिक एंड एडवांस्ड लैवल। ठीक है, तो अज हुण मैं बुक लिस्ट सारी स्टार्ट कर दी है। देखो, कुछ सबजैक्ट्स लई तां तुहानूं ज़्यादा एडवांस्ड रीडिंग की जरूरत नहीं है, कुछ सबजैक्ट्स लई होएगी, तो आई विल टेल यू अबाउट दैट अकॉर्डिंगली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शुरू तो दैट मीनस GS 1 तो शुरू करते हैं, तो अपने बिल्कुल शुरू वाले पास्ट तो शुरू करते हैं। जिहड़ी अपनी हिस्टरी है, सब तो पहला उहदे बारे डिस्कस करांगे। हिस्टरी च भी तो तुसीं देखो काफ़ी सारे पार्ट्स है, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्टरी, राइट। तो ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स ने, तो ये नाल ही आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो 6 पार्ट्स है जिहड़े तुसीं सब तो पहला GS 1 लई तैयार करने ने। सब तो पहला आ जाता है एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया लिए तुसीं ये बुक फॉलो कर सकते हो, सब तो बेस्ट बुक है, सब कवर हो जाता है, जिन्ना भी अपना स्टोन एज तो लैके मौर्यन पीरियड, इंपॉर्टेंट गुप्ता एज, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड। ठीक है जी, तो ये बुक आपां एंशियंट लई पढ़नी है। दिस इज़ द बुक दैट इज़ मोर दैन सफिशेंट, बट इफ़ यू वॉन्ट कि तुसी ये बहुत बार पढ़ चुके हो, तुसी होर एडिशनल रीडिंग करनी है, दैन यू कैन रीड दी तमिलनाडु बोर्ड 11th-12th की क्लासेस, अदरवाइज दिस इज़ इनफ। पहला इनू ही 4-5 बार पढ़ो, इस जिन्ने फैक्ट्स आ उन्होंने रटोफाई करने की कोशिश करो। रटोफाई करना ही पैंदा है, इस चो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC एंड पंजाब PCS पूछ भी चुका है, अगे भी यह काम आएगी बुक। ठीक है जी, उस तो बाद मिडीवल इंडिया की गल करते हैं, उहदे लई तुसी ये बुक फॉलो करनी है। अगैन NCERT 11th स्टैंडर्ड, ओल्ड NCERT जिन्हों कहते हैं, सारा सिलेबस इस भी कवर हो जाना है। वंस यू कंप्लीट दिस बुक, दैन इफ़ यू आर विलिंग दैन यू कैन गो टू दी तमिलनाडु बोर्ड 11th-12th दी NCERTs, उस ये सारा एंशियंट मिडीवल इकट्ठा ही कवर हो जाएगा, राइट। ऑल्दो दोज आर नॉट रिक्वायर्ड, इफ़ यू रीड दीज 2 बुक्स दैट विल बी मोर दैन इनफ फॉर एंशियंट एंड मिडीवल। ठीक है जी, उस तो बाद मॉडर्न का सब तो ज़्यादा इशू रहता है बच्चों को, स्पैक्ट्रम फॉलो की जाए या फिर बिपिन चंद्र की बुक्स फॉलो की जान। देखो, दोनों च कंटेंट सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट यदी
प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। स्पैक्ट्रम विच जो सारा कंटेंट है वो एग्जाम परस्पैक्टिव तो थोड़ा दिता गया है जिहदे नाल बच्चों नूं अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज, या तो तुहानूं बिपिन चंद्रा दियां आ दो बुक्स फॉलो करनियां पैणगियां, दैट इज़ ए 11वीं वाली NCERT रैड कलर की तुहानूं NCERT मिल जाएगी, तो एक बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, या तो यू हैव टू डू दीज 2 बुक्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री और यू कैन जस्ट फॉलो दी स्पैक्ट्रम बुक, राइट। सो बोथ आर गुड इनफ, कोई भी फॉलो करो तो नुकसान नहीं होगा। दिस इज़ मोर एग्जाम फ्रेंडली, एस्पिरेंट फ्रेंडली, बट अगर तुहानूं नॉवल टाइप स्टोरी टाइप पढ़ना पसंद है दैन यू विल फाइंड बिपिन चंद्रा मोर इंटरस्टिंग एंड ईजीयर टू रीड। अदरवाइज इस टेबल्स बने हुए ने, इस टॉपिक्स हेडिंग्स बने हुए ने हर टॉपिक के अंडर, सो इट इज़ ईजीयर टू कॉम्प्रीहेंड फॉर एन एस्पिरेंट। ठीक है जी, तो तुसीं आपदे अकॉर्डिंग आपदे कंफर्ट लैवल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों को दोनों बुक्स देख लो एक बार एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली, राइट। ये हो गया। उस तो बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ਲਈ भी बिपिन चंद्रा दी ही NCERT आती है, इंडिया स्ट्रगल इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है उसका नाम, यही ब्लू कवर है, ये तो भी काफ़ी मोटी बुक है। ठीक है, तो उस शो कवर कर सकते हो, और कोई ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, तो ब्रीफली सारे टॉपिक्स उस शो आप कवर करने हैं, राइट। हुण आ गया अपना वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री ले अर्जुन देव दी NCERTs जिहड़ियां वो मोर दैन इनफ है। अगर तुहानूं लिंक्स चाहिए ने सिद्धि पंजाब, तुसीं www.siddhipunjab.com ते जाओ, उस ते वैसे मैंने सारी बुक्स मैंशन की हुई हैं, तुहानूं लिंक्स भी मिल जाएंगे कुछ स्पैसीफाइड बुक्स ते। सो वर्ल्ड हिस्ट्री लिए तुसीं अर्जुन देव दियां ओल्ड NCERTs कवर करनियां है। मैं तुहानूं लिस्ट दस दिनी है, वो लिस्ट तुसीं लिख के रखो एंड यू कैन फॉलो दोज बुक्स एंड दोज चैप्टर्स एंड दे विल बी रेलिवेंट फॉर यू, राइट। सो वर्ल्ड हिस्ट्री लिए द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन तुसी करनी है क्लास 9th दी 6th to 8th चैप्टर, राइट। तुसी नोट डाउन भी करके रख सकते हो और यू कैन गो टू siddhipunjab.com, देयर यू विल गेट दिस लिस्ट। ठीक है, उस तो बाद तुसी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन क्लास 10th करनी है, चैप्टर 9 to चैप्टर 13, राइट। उस तो बाद कंटैंपररी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 12th दी सारी बुक करनी है, उहदे सारे चैप्टर्स जिहड़े वर्ल्ड हिस्ट्री नाल रिलेटेड ते रेलिवेंट ने, राइट। इस तो बाद देखो तमिलनाडु बोर्ड बुक्स भी तुसी यूज़ कर सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री लिए, क्योंकि वो थोड़ियां ईजीयर है टू अंडरस्टैंड। अर्जुन देव जिहड़ी है थोड़ी डिफिकल्ट है, तमिलनाडु बोर्ड जिहड़ी है थोड़ी ईजीयर है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो भी तुसी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज तुसी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो, तो वो तुसी तमिलनाडु बोर्ड चो पढ़ लो, फिर अर्जुन देव चो पढ़ लो एंड ऑफ द क्लास नोट्स तो तुसी यूज़ करते ही रहोगे, राइट। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो कमिंग विद द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इटसेल्फ, तो तुसी वो भी फॉलो कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी हैल्पफुल फॉर यू। ठीक है जी, तो तमिलनाडु दी किहड़ी बुक्स फॉलो करनी है तुसी, क्लास 10th दी सोशल साइंस दी बुक जिहदा चैप्टर 1 to 4 इज़ रिलेटेड टू आवर वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट। या क्लास 12th दी हिस्ट्री दी बुक जिहड़ी आप तमिलनाडु दी यूज़ करांगे, चैप्टर 10 to चैप्टर 15, राइट, दे आर रेलिवेंट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये सब बुक्स आप रीड करनियां है। तो ये देखो कि इस जी है अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री कवर होएगी। वर्ल्ड वॉर 1 तो बाद जी हिस्ट्री है, अगर तुसी वो पढ़ना है तो वो तुसी नॉर्मन लॉ की जी बुक आती है, नॉर्मन लॉ ब्लू कलर की बुक होंगी है, उन्होंने तुसी यूज़ करोगे, राइट। सो दीज आर द सैट ऑफ बुक्स दैट यू कैन यूज़ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है जी, हुण इस तो बाद आर्ट एंड कल्चर वाला सैक्शन आ जाता है, जोड़ा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सैक्शन है। देखो वैसे तो जो तुम ये दोनों बुक्स पढ़ोगे इस विच सारा आर्ट एंड कल्चर हर पीरीयड का कवर होएगा ही होएगा, बट इस इन्नी डिटेल नहीं होंगी जिन्नी आपां एग्जाम लिए ज़रूरी है, बट ये पढ़निया ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड। उस पीरीयड की सिचुएशन पढ़ोगे तो आर्ट एंड कल्चर भी समझ आएगा। तो पहला तो इन्हों ही ध्यान नाल पढ़ना है फॉर आर्ट एंड कल्चर ओनली। ठीक है जी, उस तो बाद 9th दी NCERT है जी अपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी है। 9th नहीं, आई मीन 11th दी फाइन आर्ट्स दी NCERT है, रेड कलर की बुक है, दैट यू विल गेट, आई हैव पोस्टेड इट ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, तो उत्थे भी तुसी चेक कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा, सीधा डायरैक्ट तुसी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैम एडवांस्ड रीडिंग च आ जाती है तुहाडी नितिन सिंघानिया दी ये बुक, कॉम्प्रीहेंसिवली सब कुछ कवर करती है, राइट, विद पिक्चर्स। ये पिक्चर्स जिहड़ियां तुसी खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, दीज आर वेरी गुड बुक है। इन्होंने जब नोट्स
ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੋਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਕਵਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ UPSC ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ CCRT ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। NCERTs ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਅਸ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਥੀਜ਼ 4 NCERTs, ਰਾਈਟ। 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ NCERTs ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ NCERT ਇਹ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੌਨਸੂਨ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਸੋਇਲਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ 4 NCERTs ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, 2 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ, 2 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ, right? These you have to do। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ we will go to GC Leong, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ NCERTs 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ GC Leong ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ हैं। ਸਿੱਧਾ GC Leong ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਸਮਝਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹੋ, NCERTs ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ GC Leong ਪੜ੍ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰ ਫਾਰਮਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ GC Leong 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ NCERT ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ GC Leong ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਲਾਸ ਨੋਟਸ, NCERT, ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੁੱਕ। This is the pattern that you will follow, right? ठीक है, ये हो गया ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ। फिर आ गया सोसाइटी ਲਈ। सोसाइटी ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਜਰਨਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਆਊਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਨਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇਸਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ NCERT ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ। 11th ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫॉर ਕਵਰਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਾਰਟ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਵਾਸ 12th। 11th ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ NCERT ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਚਾਈਲਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਵਿਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋ ਦਿਸ ਬੈਟਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਵਨ, ਆਊਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ being the other, health, education, all of this, ठीक है जी। that is what is society। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ GS ਪੇਪਰ 2 ਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੋਲਿਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਤੇ IR ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ GS2 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ NCERT ਕਰਨੀ ਹੈ। 11th ਕਲਾਸ ਦੀ NCERT ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀडम ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਵਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਿੰਕਰਸ ਤੇ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕਵਰ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਔਨ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੋਲਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਿੰਕਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ, ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਸੋ ਰੀਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਹੋਲੀ ਗ੍ਰੇਲ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ लक्ष्मीकांत ਦਾ लेटेस्ट एडिशन है सिर्फ ये तुसी करना है, नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड। कोई कुछ भी कवे, दिस इज़ द ओनली बुक दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉलिटी। नो अदर बुकलेट, नो अदर क्लास नोट्स, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, जस्ट दिस प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है जी। प्रीलिम्स सारा इस बुक चो आंदा है, मेन्स इस बुक चो प्लस करंट अफेयर्स दे चल रहे न्यूज़ च आ रहा है। जिवें समझ लो करंट अफेयर्स च चल रहा है दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर की लड़ाई हो रही है, दिल्ली दे लिeutenant गवर्नर की, तो तुहानूं गवर्नर ते ऑफिस ते क्वेश्चन आना ईजी है। या आपां कह दईए सेंटर गवर्नमेंट ने किसी स्टेट विच प्रेजिडेंट्स रूल लाता तो तुहानूं प्रेजिडेंट रूल का एनालिसिस आएगा। ठीक है, तो फिर अगर न्यूज़ च चल रही है तो उस अपने आप ही तो न्यूज़ एनालिसिस मिलते रहते हैं इन्होंने न्यूज़ आइटम्स से। अगर कोई CBI ते डिबेट चल रही है तो CBI दे प्रॉस कॉन्स सब न्यूज़ च मिलता है। तो बेसिकली पॉलिटी लक्ष्मीकांत प्लस न्यूज़ आइटम विल हैल्प यू कंप्लीट इंटायर सिलेबस ऑफ पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स एंड मेन्स। तो तुसी करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी दी लक्ष्मीकांत तो GS2 ऑफ दी पॉलिटी भी कवर करनी है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नेंस का सैक्शन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नेंस च कहे जे टॉपिक्स है RTI, NGOs, गुड गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस, सिटीजन्स चार्टर्स, पुलिस, सिविल सर्विसेज, उहदे रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसी मेकिंग, उन्होंने इशूज़, ये सब टॉपिक्स जिहड़े है गवर्नेंस चाहते हैं। हुण गवर्नेंस लिए भी कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है, बट असी तुहाडे लई कोर्स लियावांगे ताकि गवर्नेंस वाला पार्ट है तुसीं ईजीली कवर कर सको। बट अंटिल दैन वॉट यू हैव टू डू is follow the current affairs very dedicatedly। current affairs च ही ये टॉपिक जड़े है अपीयर होंदे रहंदे ने। कदी RTI ते कोई न्यूज़ आंदी है, किते सिटीजन चार्टर्स ते, कदी NGOs ते, तो उत्थों उन्हें तिक्कड़ तुसी एनालाइज करके इन्हां ते नोट्स बनाने ने ते उत्थों ये कवर कर सकते हो। डेडिकेटेड बुक यदि हजे कोई अवेलेबल नहीं है जिहड़ी कि ईजी टू अंडरस्टैंड होवे, अदरवाइज सैकेंड ARCs भी तुसी पढ़ सकते हो, उन्हां विच ये टॉपिक्स जिहड़े कवर हो जाते हैं। जस्ट है कि वो बल्कि होंदियां है, बट एक ना एक सोर्स तो तुहानूं पढ़ना ही पैना है। डिसाइड एंड गो फॉर इट, एक तो पढ़ना ही पैना है। आवर कोर्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, वी विल गिव यू द कोर्स एंड नाल नोट्स भी सारे मिलणगे तो यू कैन फॉलो दैट फॉर गवर्नेंस। ठीक है जी। उस तो बाद आ जाता है GS2 विच IR का पार्ट। IR अगैन कोई वन डेडिकेटेड बुक नहीं है जिहड़ी कि आपां नूं सीधा एग्जाम ਲਈ रेलिवेंट होवे। काफ़ी बल्कि बुक्स होंदियां हैं, अगर बुक्स अवेलेबल भी है यूजुअली ऑप्शनल के परस्पैक्टिव तो बनदियां हैं। तो IR ਲਈ भी फर्स्टली ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास नोट्स ही फॉलो करने पैणगे। अगर तुसी कभी क्लासेस नहीं लगाइया है तो असी भी IR का कोर्स लॉन्च करांगे। राइट, वर्ल्ड हिस्टरी IR ते गवर्नेंस से पाइपलाइन च है, ये कोर्स तुहाडे सामने आएंगे अलॉन्ग विद पंजाब। ठीक है, तो वो सारा तुसी सिद्धी पंजाब तो ही फॉलो कर सकते हो। नॉमिनल प्राइस ते तुहानूं असी कोर्स देवांगे, बट तुहाडा एक जगह ते सारे लैक्चर्स ते PDFs तुहानूं मिल जाणगियां। राइट, तो IR उत्थों कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स जो कवर करना है डेली बेसिस ते तुसी जिहड़े न्यूज़पेपर पढ़ते हो, गवर्नमेंट वैबसाइट्स पढ़ते हो, दैट इज़ वेयर यू विल कवर योर IR पार्ट। ठीक है जी, ये हो गया GS2। ठीक है, GS2 ਲਈ ਮੈਨੂੰ पता है कि कुछ सैक्शनस ਲਈ डायरैक्ट सोर्सिस नहीं ने, बट दैट इज़ हाउ द थिंग इज़। इसी तरीके नाल आपां जिहड़ा है कवर कर सकते हैं उन्होंने। राइट, हुण आ गई गल GS3 दी, एंड GS3 च सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है साडा इकोनॉमी। राइट, सब तो पहला आपां गल करांगे इकोनॉमी दी। राइट, हुण अगर तुहानूं बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, यू कैन स्टार्ट विद NCERTs। अगर तुसी चाह रहे हो कि एडवांस्ड रीडिंग च जाण तो पहला तुहानूं थोड़ा उत्तों अंदाज़ा होवे, यू कैन रीड NCERTs। अदरवाइज NCERTs इन्नी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुसी सीधा एडवांस्ड बुक दैट इज़ रमेश सिंह ते जा सकते हो। राइट, टेक वन बुक। इकोनॉमी च तो बिल्कुल भी किसी दूसरी बुक की लोड़ नहीं, बिकॉज इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट कंसैप्ट्स। तो उन्हें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, CRR क्या है, SLR क्या है, राइट, कैपिटल मार्केट क्या होंदा है, स्टॉक क्या होंदा है, बॉन्ड क्या होंदा है, दोनों च डिफरेंस क्या है, इन्फ्लेशन क्या होंदी है, टाइप्स क्या है। राइट, तो एक बुक ही मोर देन सफिशेंट है, एंड रमेश सिंह इज़ अ वेरी गुड बुक। यू कैन डेडिकेटेडली फॉलो इट। हर टर्म नू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इकोनॉमी विच रटोफिकेशन बहुत घट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है।
ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। GS3 ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਈ ਵਹੀਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਿੱਚ, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो रमेश सिंह प्लस करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगजीन्स व्हेन आई से योजना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन फॉर एनी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, right? Whether you are preparing for UPSC or PPSC, योजना is very relevant, right? सेकेंड पार्ट जिहड़ा है पंजाब PCS ਦੇ GS3 ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 50 to 60 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਟਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ GS3 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਟੈਟ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਮੈਥਸ ਦੀ NCERTs 8th through 12th ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ NCERTs ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਨ, ਮੀਡੀਅਨ, ਮੋਡ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਟॉपिक्स है वो तुसी पढ़ सकते हो। डिफाइंड सिलेबस कोई ज़्यादा दिता नहीं है PPSC ने, तो बाउंड्री कोई नहीं है, बट असी की कर सकते हैं, बेयर मिनिमम प्रैपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देख के ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए ने जिन्हों ते क्वेश्चन पूछा गया है, जिमें कि मीन, मीडियन, मोड, पाई चार्ट्स, इन्हों ते ऑलरेडी ग्राफ्स ते ऑलरेडी पूछा गया है, तो एटलीस्ट इन्ना तुसी NCERTs चो कवर कर सकते हो, राइट। उस तो बाद नैक्सट है सिक्योरिटी का पार्ट। सिक्योरिटी किहो ਜਿਹੇ टॉपिक्स कवर होंगे इस जिमें कि ब्लैक मनी, बॉर्डर मैनेजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, राइट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके के सिक्योरिटी के डिफरेंट टॉपिक्स होंगे है। अगेन एक डेडिकेटेड बुक होना डिफिकल्ट है, बट सिक्योरिटी के सारे टॉपिक मेजरली न्यूज़पेपर ते मैगजीन्स चो कवर होंगे है। जिमें साइबर सिक्योरिटी ते तुसी रिपीटेडली न्यूज़ या एडिटोरियल सैक्शन च आर्टिकल्स देखते रहने हो, तो उत्थों ही तुसी पढ़ना है। जस्ट बिल्ड फ्रेमवर्क डिफरेंट पॉइंट्स के अंडर साइबर सिक्योरिटी का पूरा तुसी जिमें सिक्योरिटी के सारे ही टॉपिक्स इस तरीके नाल करंट अफेयर्स चो प्रिपेयर करने हैं। नो डेडिकेटेड बुक यू विल फाइंड आउट, राइट। उस तो बाद चलते हैं GS4 ते फाइनल पेपर ते। GS4 विच साइंस एंड टैक्नोलॉजी पार्ट है जिहड़ा साडा सारे नाल इंपॉर्टेंट है, एंड साइंस एंड टैक्नोलॉजी विच तुसी सारी NCERTs करनी है। देयर इज़ नो अदर बुक दैट यू नीड टू फॉलो। बेसिक साइंसिस तुहाडी पूरी NCERTs तो कवर होएगी, राइट। बेसिक साइंसिस का मतलब क्या है? बेसिक कॉन्सैप्ट्स तुहाडे जिवें कि एटम्स, सैल्स, एनिमल सैल, प्लांट सैल, एनिमल डिसीज़, प्लांट डिसीज़, इस तरीके नाल बेसिक्स तुहाडी जिहड़ी साइंसिस है वो तुहाडी सारी NCERTs चों कवर हो जाएगी। तुसीं 6th तो लैके 10th तक दी NCERTs पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड बायोलॉजी दी तुसी स्पैसीफिकली 12th दी NCERT द 8th 9th 10th चैप्टर करना है, उस चो तुहाडे सारे कॉन्सैप्ट्स कवर हो जाएंगे। हुण रह गया टैक्नोलॉजी वाला पार्ट। टैक्नोलॉजी क्या इंक्लूड करती है? नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, राइट, बायो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी। ये लिए आइदर तुहानू कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर तुसी इंटरनेट पे बैठ के सर्च करके टॉपिक्स जिहड़े आ उन्हां ते नोट्स बना सकते हो। नैनो टैक्नोलॉजी के नोट्स कढ ले, रोबोटिक्स के नोट्स कढ ले, इस तरीके नाल नोट्स तैयार रखो टैक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स से। दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ दैम, ठीक है। साइंस के लिए यही ज़रूरी है NCERTs, नोट्स एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर च जिन्नी भी नवी डेवलपमेंट्स होन वो तुसी कवर करनी ही करनी है। पंजाब PCS च भी कई बार हाई लैवल टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिहड़े कि मतलब कॉम्प्रीहेंड करना भी डिफिकल्ट होंदा है साइंस एंड टैक्नोलॉजी पार्ट विच, तां तैयारी जिहड़ी है अच्छी चाहिदी होएगी, राइट। उस तो बाद इन्वायरमेंट का सैक्शन आ जाता है GS4 विच, तां उहदे लई तुसी मैं तुहानू 2-3 NCERTs दसांगी। पहला तुसी वो पढ़ सकते हो बायोलॉजी दी 12th दी NCERT, चैप्टर 13 to 16, ये सारे इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड है। पहला ये पढ़न की तुसी कोशिश करोगे, समझण की कोशिश करोगे। कैमिस्ट्री दी 11th दी NCERT दा चैप्टर 14 तुसी करना है।
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ 12th ਦੀ NCERT ਦਾ ਚੈਪਟਰ 16 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। These 3 NCERTs will help you cover the basics of environment section, ठीक है, जिन्ने भी बेसिक कॉन्सैप्ट्स है इत्थे हो जाएंगे। ये तो बाद एडवांस्ड रीडिंग ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਆਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। एवरीथिंग गैट्स कवर्ड देयर, वॉटएवर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम वो कवर करते हैं। थोड़ी डिफिकल्ट ते हाई लैवल बुक है बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चनस भी पूछे जाते हैं थोड़े डिफिकल्ट लैवल के होंगे है, राइट। वैसे बेसिक NCERTs आर इनफ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ PCS 'ਚ এনवायरमेंट ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ UPSC ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। UPSC ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ PCS ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। 2020 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ डिफिकल्ट सी, सारे बच्चे बहुत हैरान सी। तो इसीलिए यही कहूँगी कि आपकी लैवल का एक प्रैपरेशन एक लैवल हाई रखो, जिन्ना तुसी एक्सपैक्ट कर रहे हो UPSC पूछेगा वो तो उत्ते ही आपकी तैयारी रखो, बिकॉज नैक्सट टाइम कह जा पेपर आए नोबडी नोज, ठीक है। लास्ट पोर्शन जिहड़ा बचदा अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनस आते हैं। तुहानूं एक कंडीशन दे दी जाती है दैट लेट्स सपोज यू आर द DSP ऑफ बठिंडा लेट्स से, एंड इत्थे एक क्राइम हो रहा है, तुसीं ड्रग्स का एक नैटवर्क देख रहे हो, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है, लोकल लोग इन्वॉल्व है, वट विल बी योर स्ट्रैटेजी टू मैनेज दिस, ठीक है। एवें ही वेस्ट मैनेजमेंट ते आ सकता है, पिछले साल वेस्ट मैनेजमेंट ते आया सी, रिवर मैनेजमेंट ते आ सकता है, राइट। सो अगैन ये लिए भी कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है, बट असी सिद्धि पंजाब के करंट अफेयर्स च हमेशा केस स्टडीज़ डिस्कस करते रहने हैं। सो फॉलो सिद्धि पंजाब करंट अफेयर्स, एंड इफ पॉसिबल आई ऑल्सो ट्राई टू मेक अ कोर्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर यू, सो दैट तुसी हर टाइप की केस स्टडी नूं किवें एड्रैस करना है वो सीख सको, राइट। सो ये लिए भी पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। न्यूज़पेपर जो तुसी रीड करते हो उदों ही तुसी ध्यान देना है कि अगर कोई इंसीडेंट हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका रिस्पॉन्स किवें दे रही है, यू विल गेट टू नो, ठीक है। अगर समझ लो कितने क्राउड इकट्ठा हो रहा है, ये न्यूज़ च आ रहा, लेट्स से कितने राइटिंग वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है, दंगे वाली कंडीशन हो रही है, तो उस जगह की एडमिनिस्ट्रेशन किवें रिस्पॉन्ड कर रही है, ਇਹ देख के पढ़ के ही तुसी आपदा दिमाग डेवलप कर सकते हो। दोज आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक, whatever is the administration doing at that point at that place, that is the same thing that you can do as an administrator when you are asked about it, ठीक है। तो इस तरीके नाल ये वाले सारे सोर्सिस जिहड़े है तुहाडे कोल अवेलेबल है, जिवें मैं तुहानूं कहा siddhipunjab.com ते तुहानूं ये सारे सोर्सिस मिल जाएंगे। जस्ट गो टू www.siddhipunjab.com एंड देयर इन द बुक्स सेक्शन यू विल गेट ऑल द रेफरेंस बुक्स दैट आर रिक्वायर्ड। बहुत सारी NCERTs के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अगर तुहानूं कोई भी डाउट हजे भी रह जाए, यू कैन कनैक्ट डायरैक्टली विद मी एट 8837604500। थानू टेलीग्राम ते या व्हाट्सएप ते मैसेज करो, एंड वट एवर योर क्वेरीज यू कैन कनेक्ट विद अस, राइट। दैट इज़ ऑल अबाउट द बुक सेक्शन। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।